हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों ने सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख के अपने हिसाब से जो भी उनको सिस्टम में सॉफ्टवेयर उनके साथ कंपैटिबल लगता है वो उसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। जिनके पास 2019 या 2018 या 2020-17 ये सॉफ्टवेयर नहीं है, जो पुराने सिस्टम वाले हैं 2014 या उससे पिछले वाले CS वाले इवन भी है, उनको भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में भी ये स्क्रीन शो ना होती हो, लेकिन आगे जाके 80-90% चीज़ें सेम ही रहती हैं। ठीक है, तो उनको भी वो भी यहाँ से जो है ना सीख सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, एडोब इलस्ट्रेटर जो है ये किस बला का नाम है। जो आप सीखने जा रहे हैं आप इसको बिल्कुल पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, इसके यूज़र इंटरफेस क्या है, क्या चीज़ क्रिएट करता है, किस तरह की चीज़ें इससे क्रिएट नहीं हो सकती। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई यूज़र अगर मैं ये चीज़ डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो मुझे फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करना है, इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करना है या आफ्टर इफेक्ट इस्तेमाल करना है, क्या करना है। आपको जब नॉलेज होगा तभी आप जो है वो ये काम कर सकेंगे। नहीं तो उसी तरह करेंगे जिस तरह पाकिस्तानी हमारे जो काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हैं, 80% 70%, मैं तो अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि वो सारे ऐसे ही हैं बस। ठीक है, मतलब कोई इनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। कम लोग हैं काम वाले जिनको प्रॉपरली पता है कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब इलस्ट्रेटर की जॉब है, किसी ने फ़ोटोशॉप में की हुई है, फ़ोटोशॉप का काम है, कोई तीसरा सॉफ्टवेयर देखा हो, इस तरह नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना पता होना चाहिए कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर में क्या काम होता है। ठीक है, अब आप ग्राफिक्स की अगर बात करें ना, तो ग्राफिक्स देखें आपके जहन में दो तरह के आने चाहिए। एक तो वो जो जिसको आप प्रिंट करते हैं, और दूसरा वो जिसको आप प्रिंट नहीं करते। जिनको प्रिंट नहीं करते वो कौन से होते हैं? जो आपको टीवी में नज़र आते हैं या जो आपको नज़र आते हैं मोबाइल स्क्रीन्स में नज़र आते हैं। ठीक है, और प्रिंट वाले कौन से? जैसे पैम्फलेट है, जैसे आपके पास विजिटिंग कार्ड्स हैं। ये दो टाइप है ग्राफिक्स की, दो काइंड्स हैं। ठीक है, तो इनको मिक्स नहीं करना आपने। अच्छा, और दूसरी ये ना, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई है ना, ये क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर स्कीम्स। ठीक है, जो प्रिंट वाले ग्राफिक्स होंगे उनकी कलर स्कीम्स हम फ़र्क रखते हैं, जो प्रिंटेबल नहीं है उनकी कलर स्कीम फ़र्क होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ऑन द होल में आपको बताऊँ ना, ग्राफिक्स कौन से टाइप के, कितने टाइप के ग्राफिक्स होते हैं, स्टैटिक ग्राफिक की बात कर रहा हूँ, तो वो होता है जी, एक को हम कहते हैं वेक्टर, VCTOR, वेक्टर ग्राफिक्स। एक होते हैं रास्टर ग्राफिक्स, RASTER, रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स हैं। अच्छा, अब वेक्टर ग्राफिक्स जो है ना, इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक प्रोग्राम है, ये वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करता है। और फोटोशॉप जो है वो पिक्सल बेस यानी कि रास्टर ग्राफिक्स क्रिएट करता है। अब ये फ़र्क क्यों है? अब ये जहन में आता है स्टूडेंट्स के, नए बच्चों के, यार सर हम फोटोशॉप में भी जब लोगो, मतलब कोई स्क्वायर अगर बनाना, स्क्वायर की बात कर लेते हैं किसी भी, अगर स्क्वायर मैंने क्रिएट करना है तो मैं यार फोटोशॉप में भी कर सकता हूँ, तो मैं इलस्ट्रेटर में भी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों फोटोशॉप ना यूज़ करूँ, इलस्ट्रेटर ही क्यों यूज़ करूँ? ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो है आपको ये पता होना चाहिए, यार देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें वेक्टर मस्ट है। जैसे आपका लोगो डिज़ाइन है, जैसे आपका कार्टून कैरेक्टर है। ठीक है, आपका वेक्टर ग्राफिक फ़र्क कैसे करता है? फ़र्क ऐसे करता है कि ये नंबर ऑफ़ यूनिट से मिल के नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये देखें, ये एक स्क्वायर मैंने क्रिएट किया है ना। ठीक है, इसको मैं कोई भी कलर फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब पिक्सल ग्राफिक में भी अगर मैं ये क्रिएट करूँ ना, तो वो डॉट, मिलियन ऑफ डॉट्स, हंड्रेड ऑफ डॉट, थाउजेंड ऑफ डॉट 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 मिल के ना ये पूरा स्क्वायर बनाते हैं। ये पूरा स्क्वायर वन यूनिट नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो आपका एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, कोई भी एक ग्राफिक क्रिएट करते हैं, लेकिन ये वेक्टर है तो इसके अंदर डॉट्स नहीं होंगे, ये पूरा का पूरा वन यूनिट है, पूरा का पूरा वन यूनिट। इसी वजह से जो पिक्सल ग्राफिक होते हैं ना, उसको जब हम खींच के बड़ा करते हैं तो उसके जो डॉट्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू करता है, तो वो ग्राफिक आपका डिस्टॉर्ट होना शुरू, डिस्टॉर्शन आ जाती है। जिस तरह आप मोबाइल से कोई पिक्चर लेते हैं, उसको आप जब जूम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मोबाइल भी आपको देखें पिक्सल बेस पे चलता है ना, मेगापिक्सल कैमरे का यूनिट होता है उसके। तो जैसे ही वो आप उसको पिक्चर को बड़ी करेंगे तो वो जूम के साथ साथ पिक्सल उसके डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वेक्टर ग्राफिक होगा ना, तो उसको आप जितना मर्जी जूम कर दें, आपने फॉर एग्जांपल 1 by 1 इंच का एक ग्राफिक क्रिएट किया, उसको आप ना 1000 इंच पे अगर लेके जाएंगे ना, तो वो ख़राब नहीं होगा।
सही है। पिक्सल बेस्ड में वो ख़राब हो जाएगा, सही है। ये जो है ना, मैं कॉमन सा आपको छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, जो मेन डिफरेंस है, जो उस पर एक प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप ग्राफिक्स यानी कि रास्टर ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेटर ग्राफिक यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स, इनमें फ़र्क क्या है, मैं इस पर एक थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी बहरहाल हम इलस्ट्रेटर के बारे में बात करते हैं, इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये बताना चाहिए कि यार ये वेक्टर ग्राफिक क्रिएट करेगा, ठीक है, और किसके लिए करेगा। पहली चीज़ वेक्टर ग्राफिक, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके कंट्रोल में नहीं है, इलस्ट्रेटर बनाएगा ही वो। दूसरा कंट्रोल में क्या है कि अब मैंने यार प्रिंट के लिए ग्राफिक बनाना, या मैंने वेब के लिए बनाना, या मोबाइल के लिए बनाना, ये चीज़ अब आपके हाथ में, ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ चलें, यहाँ से आप कोई चीज़ भी अगर नहीं भी लेते ना, आप फाइल न्यू में चले जाएं, यहाँ पे छोड़ दें आगे। तो यहाँ से मैं इसलिए नहीं बता रहा कि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं, इधर से आपको डिटेल बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। न्यू करेंगे जैसे ही आप, ठीक है, तो आपके पास ये देखें ऊपर ग्राफिक्स जिनके मैंने नाम लिए वो आ गए। क्या? मोबाइल यानी कि नॉन प्रिंटेबल वर्जन, वेब यानी कि नॉन प्रिंटेबल, प्रिंट, ठीक है, इसके अंदर वो आ जाएंगे आपके पैम्फलेट्स या ब्राउशर्स या फिर बिजनेस कार्ड्स। फिल्म एंड वीडियो, ये भी आप टीवी में देखेंगे, इसको प्रिंट तो नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए कोई चीज़ क्रिएट करनी है। ये भी आप जो है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये भी आप इलस्ट्रेशन करते हैं, एनिमेशंस के लिए करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए करते हैं, तो वो भी आप जो है नॉन प्रिंटेबल है। तो इसमें 5 टाइप है, देखें, मतलब है 2 टाइप्स, लेकिन एक टाइप को ना, यानी कि जो प्रिंटेबल नहीं है, जो नॉन प्रिंटेबल, उसको 4 में डिवाइड किया हुआ। कैसे? मोबाइल, वेब, फिल्म एंड वीडियो एंड आर्ट। ये 4 जो है ना प्रिंट को छोड़ गए, ये चारों एक ही टाइप है असल में, ठीक है। अब देखें, मैं इधर से वेब पे क्लिक करता हूँ, ये कोई भी बोर्ड है, बोर्ड के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मैं बताता हूँ आपको। वेब में जाता हूँ या मोबाइल में जाता हूँ, कोई भी, तो आप ये देखें, ये इसकी डायमेंशन है, सही है। आप यहाँ पे देखें एडवांस ऑप्शन में कलर स्कीम उसने क्या लिया है, कलर स्कीम, कलर मोड RGB, ठीक है, RGB। दूसरी CMYK होती है, सही है, RGB ले रहा है, किस में? वेब में। मोबाइल में जाएँ, कलर स्कीम क्या लेता है? RGB, ऑटोमेटिकली ले रहा है, मैं नहीं इसको बता रहा। फिल्म एंड वीडियो में जाऊँगा, एडवांस ऑप्शन, कलर स्कीम क्या लेता है? RGB, ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू उसका मतलब है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाऊँगा, एडवांस ऑप्शन, RGB, ठीक है। अब प्रिंट में जाऊँगा, देखें मैंने नहीं फीड किया ऐसे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे CMYK ले लेता है, ठीक है। इसको पता है कि CMYK मैं तब लूँगा जब मुझे प्रिंटेबल कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है। तो आपने कोई भी चीज़ ऐसी बनानी है जो आपने प्रिंट करनी है बाद में, तो आप CMYK में ही बनाएंगे, नहीं तो RGB में बना के जब आप प्रिंट करेंगे ना, तो कलर्स में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। सबसे मेन ये कलर स्कीम्स हम इसलिए रखते हैं। अच्छा, RGB से क्या बनता है? RGB से बनता है रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड ग्रीन एंड ब्लू का मतलब क्या है कि रेड ग्रीन एंड ब्लू से मिल के जितने कलर्स बन सकते हैं ना, उन सबको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और इससे कितने कलर्स बनते हैं? ये काउंटलेस है। काउंटलेस कैसे हैं? अगर मैं आर को और जी को जो है वो वेरिएबल करूं, और बी को जो है वो कांस्टेंट कर दूं, मतलब बी को 1 कर दिया, और आर और जी को जो है वो मैं बढ़ाता जाता हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो आप देखें 100 तक जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, इसको 2 करूँगा, शिफ्ट इसको सेव करूँगा, फिर मैं 1 1 2 2 जाऊँगा, तो हर बार कलर शेड फ़र्क हो, इतना शेड्स में फ़र्क आता है, और ये डिफरेंट इतने कलर बन जाएंगे कि अनलिमिटेड है, इन्फिनिट कलर्स है, ठीक है। इसी तरह CMYK में देखें आप क्या है, CMYK में यहाँ से 4 कलर्स हैं, RGB में 3 है, तो ये तो उससे भी बड़ी कैटेगरी है, ठीक हो गया, ये उससे ही बड़ी कैटेगरी है। अब ये क्या होगा, ये आपको बताएगा कि C फॉर सयान, CYAN सयान, ये भी कलर है, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। यहाँ पे K फॉर ब्लैक इसलिए लिया हुआ है क्योंकि RGB में B फॉर ब्लू ऑलरेडी वो ले चुके थे, तो यहाँ पे K की जगह अगर B कर देंगे ना, तो कन्फ्यूजन होगा कि ये B है कि वो ब्लू है कि ये ब्लैक है, ठीक है। तो K फॉर ब्लैक कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसका मतलब है जो हमें नज़र आता है ना, वो कलर स्कीम वैसी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि 4 से बन रही है, उसकी निस्बत बड़ी होती है जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसी वजह से आप जब पे कोई पिक्चर देखेंगे ना, कभी भी मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी भी एरिया की, किसी भी अच्छी जगह की, तो आपको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप रियल में वो पिक्चर देखें ना, रियल में जाके वहाँ पे विजिट करेंगे, तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। क्यों? एक डायमेंशन फ़र्क है, 3D डायमेंशन आ जाएगी। दूसरी बात क्या है, कलर स्कीम बढ़ जाती है, कलर स्कीम डिफरेंट होती है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं अभी आप इनको छोड़ दें, हम कौन सा लेते हैं।
अभी हमने वेब में जाके RGB में ही ले लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने वेब का कोई, अभी देखें यहाँ से डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, पिक्सल्स, और ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पिक्सल्स क्या है, ये ना डायमेंशन है, मतलब एक बोर्ड है ना, उस कितने बोर्ड पे आपने काम करना है, ये इसकी यूनिट्स हैं, जैसे इंचेस, जैसे पॉइंट्स, फिर मिलीमीटर सेंटीमीटर, और इंच से तो आप वाकिफ़ होंगे, ठीक है। पॉइंट्स आपके पास नया, पाइकस नया, पिक्सल नया है। ग्राफिक की ज़बान में पिक्सल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये मेरे कंट्रोल में होता है कि मैंने अगर देखें यहाँ पे ना इंचेस में गया हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया कि भी 5x5 इंच, ठीक है। इतने का मुझे एक बोर्ड चाहिए जिस पे मैंने काम करना है, फॉर एग्जांपल। अब इसमें मैं ना अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये 5x5 इंच है तो मैं पिक्सल में नहीं जा सकता, 5x5 इंच तो बोर्ड रहेगा ही, इस पर मैंने पिक्सल कितने रखने हैं ये डिपेंड करता है यहाँ से। क्या स्क्रीन देखें, 72 ppi का क्या मतलब है, ppi का मतलब है पिक्सल, p फॉर पिक्सल, सेकंड p फॉर पर, और i फॉर इंच, पिक्सल पर इंच, ठीक है। 72 पिक्सल पर इंच, मतलब कि जो 5x5 इंच है ना, तो 1 इंच में 72 पिक्सल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसकी रेजोल्यूशन, अभी मैं बताता हूँ। अब मैं इसको अगर 300 करूँ ना, अब इसकी रेजोल्यूशन बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि 5 इंच में ना अब 300 पिक्सल है, यानी कि मतलब सॉरी 1 इंच में पिक्सल पर इंच है। अगर 5 इंच है तो कितने हो गए, 5 × 3 300, 1500 पिक्सल हॉरिजेंटली, 1500 पिक्सली वर्टिकली, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट की जो रेजोल्यूशन होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू 150 या एज़ कम्पेयर टू 72 ppi। 72 ppi का मतलब है कि भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 72 जितने भी ये बनते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 10 कर दूं, 10 करता हूँ, 10 इंच मल्टीप्लाई बाय, सॉरी हाइट भी 10 इंच। अब मैं अगर 72 रखते हूँ तो इसका मतलब है कि 10x10 इंच में जो भी चीज़ क्रिएट होगी उसकी रेजोल्यूशन होगी 72 ppi, मतलब 720 हॉरिजेंटली, 720 वर्टिकली, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 300 कर दूँ, अब इसमें क्या फ़र्क है, अब ये 3000 हो जाएंगे हॉरिजेंटली और 3000 ही वर्टिकली हो जाएंगे, तो इसकी रेजोल्यूशन बेहतर हो जाएगी। रेजोल्यूशन ये चीज़ होती है, ये चीज़ डिफाइन करती है रेजोल्यूशन क्या है। अब आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि इंच क्या चीज़ है, पिक्सल क्या चीज़ है, रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, 3 चीज़ें हैं ये, इनको कन्फ्यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है। आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ppi क्या चीज़ है, पिक्सल पर इंच, रेजोल्यूशन डिफाइन करेगा कि मुझे 1 इंच में कितने पिक्सल रखने हैं। ज़्यादा पिक्सल रखूँगा ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होगी, कम पिक्सल रखूँगा तो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाकी डिटेल में मैं जब कंपेयर करूँगा ना फोटोशॉप और इसको, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। आपने क्या करना है, कोई भी यहाँ से ले लें, फॉर मैं वेब ले लेता हूँ, वेब में गया, कोई भी यहाँ से बोर्ड ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये कोई भी ले लें, कोई मसला नहीं है इसका फ़िलहाल। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, छोड़ दें इसको, RGB तो वो ऑटोमेटिकली लेगा। इसको आपने एक बात याद रखनी है कि आपने इसको 300 में ही रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर भी हम जा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, रेजोल्यूशन तो और भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन फाइल का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 300 स्टैंडर्ड रहती है, फाइल का साइज़ भी बड़ा नहीं होता, रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये देखें, इंच में जाता हूँ, ये देखें, ठीक है, या पिक्सल में बेशक कर लें, जिसमें भी कर लें, आपके पास जो है ये आ जाएगा। क्रिएट करेंगे आपके पास ये बोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे सामने ये बोर्ड आ गया, ठीक है। अब ये बोर्ड उतनी डायमेंशन का जिस डायमेंशन का मैंने चूज़ किया था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में जाएँ, तो नया न्यू बोर्ड आप ओपन करें। आप यहाँ से देखें, यहाँ पे मैं अगर ना आप कस्टम क्रिएट करता हूँ, पहले तो मैंने यहीं से ले ली थी ना कोई भी, अब मैं कस्टम क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, इंचेस, मैं कहता हूँ जी इसको 10x5 इंच, 5 इंच का मुझे बोर्ड चाहिए और रेजोल्यूशन चाहिए थी 300। ये अब मेरे पास वो पूछ रहा है 10x5 में आपको लैंडस्केप वर्जन चाहिए, मतलब कि विड्थ जो है वो उसकी 10 चाहिए और हाइट उसकी 5 चाहिए, या आपको ऑपोजिट चाहिए। ये ऑपोजिट हो गया, ये देखें, ये ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्रिएट किया, ये मेरे पास अब बोर्ड आ गया दूसरा 10x5 इंच का। इस पर कितने पिक्सल हैं, इस तरह अगर 10 है, इस तरह 5 है ना, तो 10 में कितने पिक्सल हैं 3000, और 5 में कितने पिक्सल हैं 1500। तो इस पे जो काम होगा ना, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है, आप इसको देख लें। कोई भी आपको नई चीज़ इसमें लगती जो आप मैंने ना जिक्र किए हो, या आपको लगता होगा यार ये मुझे समझ में नहीं आया,
तो आप ज़रूर जो है वो आर्ट बोर्ड के बारे में बात करेंगे बाद में, आर्ट बोर्ड, और इनको आप छोड़ दें फ़िलहाल। टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ये चीज़ें जो है ना ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए होती हैं। मुझे टॉप पे कितना मार्जिन रखना है, बॉटम पे कितना मार्जिन रखना है, लेफ़्ट पे कितना रखना है। ये बुक डिज़ाइन की तरफ आप जाएंगे ना, जब इंटीरियर बुक्स के बारे में डिज़ाइन करेंगे, मैगज़ीन के बारे में करेंगे, तब इसके अंदर हम छेड़ा-छाड़ी करेंगे थोड़ी सी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहरहाल कमेंट कीजिएगा आप, और इसको देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको टूल्स जो है वो बताऊँगा, टूल्स, ठीक है। अब आप एक काम ये करें कि चलें वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे करना, ठीक है, कि आपने इसको सेटअप कैसे करना है, टूल्स को सेटअप कैसे करना है। ठीक हो गया, चलें जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।